अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। तवास्मि जानकी कांत कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवामेव गति मम। श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकादृसिंहम् कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान् यतीश्वरं प्रणम्याहं वेदान्तार्यं महागुरुं करोमि बाधार्थं यतीन्द्रमतदीपिकां यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखिलेय प्रत्यनीक कल्याणैकता श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौशल्यानंदवर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राणवल्लभा जनकजा भगवती श्री किशोरी जी की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत राम कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को सार्थक करते हुए भगवान की प्रिया भगवती श्री जानकी जी की कृपा के बल से हम और आप यतीन्द्र मत दीपिका नामक इस ग्रंथ को आधार बनाकर भगवान के यथार्थ स्वरूप को, जीव के यथार्थ स्वरूप को और इन दोनों से इतर सभी पदार्थों का कारणभूत जो संसार में दिखाई देने वाला एकमात्र जो प्रकृति तत्व है उस तत्व को यथार्थ जानने का हम क्रम यहाँ पर कई विगत दिनों से प्रारंभ करके क्रमशः धीरे धीरे उस पर आगे बढ़ रहे हैं। धर्मभूत ज्ञान के उपक्रम में भक्ति प्रपत्ति के निरूपण के अवसर में भक्ति का निरूपण ग्रंथकार ने अष्टांग योग सहित जो 7 साधन कहे गए उन 7 साधनों के द्वारा 8 अंगों से युक्त तात्पर्य की 8 अंग ही विशेषतः कारण बनते हैं। जिस अवच्छिन्न तैल धारावत भगवत स्मरण के वही अवच्छिन्न तैल धारावत जो भगवान का स्मरण है, भगवान के प्रति जो प्रेम है, भगवान की लीलाओं का भगवत संबंधी जो कुछ भी है भागवत हैं उनसे प्रेम यही भक्ति है और उसमें कारण अष्टांग योग है। अब ऐसा नहीं है कि अष्टांग योग ही होगा, किसी भी प्रकार से अवच्छिन्न तैल धारावत भगवत संतान रूपा जो स्मृति हो, बुद्धि हो, मति हो वही भक्ति है, इसे समझना चाहिए। उसमें कारणभूत जो है यह अष्टांग योग है, इसके द्वारा उसमें शीघ्रता के अवसर अधिक। अब इस भक्ति में अष्टांग योग का चिंतन करने के बाद, विवेकादि 7 साधनों का चिंतन करने के बाद अब भक्ति के विषय में कहा कि वह भक्ति 2 प्रकार की होती है। ग्रंथकार ने कहा कि 7 विधा, साधन भक्ति,
फल भक्ति भेदा। एक तो साधन और एक फल, अर्थात एक साधन भक्ति कही जाती है, दूसरी जो है साध्य भक्ति कही जाती है। वह साधन भक्ति क्या है? तो साधन भक्ति के विषय में बताया कि उक्त साधन जन्या, साधन भक्ति पूर्व में जो 7 साधन बताए गए अष्टांग योग सहित जो भगवान का नित्य निरंतर चिंतन है वही साधन भक्ति है। समाधि साधनों से युक्त 7 समदम यम नियम आसन, यह जो बताए गए इनसे युक्त, और जो 7 साधन बताए गए उन साधनों से युक्त मुमुक्षु जीव में यह साधन भक्ति होती है। मोक्ष के साधन से उस भक्ति का अनुष्ठान करते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और अधिकतर जो भगवान के भक्त हैं इसी में उनका विनियोग देखा जाता है। दूसरा जो है साध्य भक्ति कहा गया। साध्य भक्ति के लिए स्पष्ट कहा कि फल भक्ति स्तु माने जो साध्य भक्ति है ईश्वर कृपा जन्य, यह केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। उदाहरण बताया कि श्री परांकुश नाथादि निष्ठा या भक्ति। परांकुश श्री षटकोप सूरी नाथ मुनि आदि आदि जो ऐसे भक्त हैं उन भक्तों में पाई जाने वाली यह भक्ति जो है यह फल भक्ति। आगे ग्रंथकार ने कहा, भगवान का वचन है कि मद भक्त जन वात्सल्यम इत्यादिषु स्तुति नमस्कार आदिषु च भक्ति शब्द प्रयोग औपचारिका। एक बात यह हुई कि मेरे जो भक्त हैं भगवान ने कहा वे मुझसे संबंधित किसी भी क्रिया में भक्ति का ही व्यवहार करते हैं, तो वह जो व्यवहार है वह कैसा है उसे उसके विषय में कहा कि जो मेरे भक्त हैं उनके प्रति वात्सल्य प्रदर्शित करना यह मेरी भक्ति है। मद भक्त जन वात्सल्यम, और इन वाक्यों में जो मेरे भक्त हैं उन भक्तों में रहने वाला जो वात्सल्य है उस वात्सल्य के स्वरूप में भगवान का वात्सल्य और भक्तों का जो है भक्तों के द्वारा की जाने वाली जो स्तुति है नमस्कार है आदि आदि जो उपचार है, यहाँ भी जो भक्ति का प्रयोग होता है ये यथा माम प्रपद्यन्ति तांस तथैव भजाम्य, मैं उनका भजन करता हूँ अर्थात मैं उनकी भक्ति करता हूँ, जो मुझे जैसा भजते हैं मैं उन्हें भजता हूँ अर्थात उनकी भक्ति करता हूँ। भगवान ने गीता में जो यह बात स्पष्ट कही तो उसके विषय में कहा गया कि यह जो प्रयोग होता है यह यथार्थ प्रयोग न होकर के औपचारिक प्रयोग। भागवत ग्रंथों में 8 प्रकार की भक्तियों का निरूपण किया गया है। मद भक्त जन वात्सल्यम पूजायां चानुमोदनम स्वयं अभ्यर्चनम चैव मदर्थम दंभवर्चन। मत कथा श्रवणे भक्ति स्वरनेत्रांग विक्रिया ममानुस्मरणम नित्यम यस्य मां नोपजीवति। अर्थात मद भक्त जन वात्सल्यम, मेरे भक्तों के प्रति जो वात्सल्य है, मेरे भक्तों का जो चिंतन है, भगवान कहते हैं कि वह भी मेरी ही भक्ति है। मेरी पूजा का अनुमोदन करना मेरी भक्ति है। स्वयं आगे आकर के मेरी पूजा करना अर्चना करना यह भी भक्ति है। आगे मदर्थम दंभ वर्जन, मेरे विषय में किसी भी प्रकार का दंभ पाखंड इत्यादि न करना
यह भी भगवान कहते हैं कि भक्ति ही है। और मम कथा श्रवणी भक्ति, तब कथा मृतम तप्त जीवनम, यह जो गोपिकाओं ने कहा। तुलसीदास जी महाराज ने भी नवधा भक्ति के क्रम में कथा के श्रवण में भक्ति, इसको तो प्रथम भक्ति ही कह दिया, श्रेष्ठ। प्रथम भगत संतन कर संगा। संतन कर संगा का तात्पर्य क्या है? आगे जाकर के अमान रूप से मेरी कथा का गान करना, यह तो एक अलग बात होगी, लेकिन थोड़ा विचार यदि करें तो प्रथम भगत संतन कर संगा, तो संतों के संग से तात्पर्य आगे जाकर के दूसरी मम रति कथा प्रसंगा, यह तो बात हो ही गई। दूसर रति मम कथा प्रसंगा में मेरी कथा के प्रति प्रेम होना, श्रवण भक्ति होना, इस विषय में तो रति कही गई। अर्थात जब आप अनुष्ठान पूर्वक कोई भी कथा इत्यादि श्रवण करेंगे, उसमें रति अत्यंत आवश्यक है। अर्थात भगवान की कथा को श्रवण करिए, साथ में आप अपने व्यापार इत्यादि भी कर सकते हैं, तो वहां रति आवश्यक है। लेकिन प्रथम भगत संतन कर संगा में भगवान की भक्ति, जब संतों का संग ही जो भक्ति कहा, तो संत तो वही है जो भगवान का नित्य निरंतर चिंतन करे, भगवान की कथा को सुने, भगवान की कथा को सुनाए। जब संतों का संग करेंगे तो दूसरे में दूसर रतिम कथा प्रसंगा जो कहा गया, तो किंचित काल पर्यंत ही वह अवधि बन सकती है। इसके अलावा उसकी निरंतरता नहीं रही। कुछ काल पर्यंत भगवान की भक्ति, और उसके अलावा जब तक भगवान की कथा सुने तो उसमें अत्यंत प्रेम हो। हम भक्ति में संतों का संग जब करेंगे, उसमें तो ऐसा है कि जब तक उनके साथ रहेंगे तो भगवत चर्चा ही सुनने को मिलेगी। तो इसमें यदि संतों का संग करेंगे तो भगवत चरित्र सुनने में जागृत अवस्था में यावत काल पर्यंत संग रहेगा, तो केवल भगवत विषयक ही चर्चा होने से यह जो प्रथम भक्ति कही गई, उसका भी बीज भगवत कथा ही है, भगवत उपचार ही। यदि देखा जाए स्थूल दृष्टि में, सूक्ष्म दृष्टि में, आगे की 8 भक्तियों का जो है संपूर्ण दर्शन प्रथम भक्ति में ही हो जाता है। दूसरा प्रतिमम कथा प्रसंगा, हाँ, आगे जाकर के जो कहा कि मेरी कथा सुनने में रति, आगे कहा कि मेरी कथा कहने में अमान हो करके, चौथी भगति मम गुणगण। तो इस प्रकार से पंचम भगति जो कहा कि मेरा नाम ही है जिनका विदु ने प्रकाश किया है, इस प्रकार से जो जितनी भी भक्तियां कही गई प्रथम के अंतर्गत किया जाती है। इसलिए प्रथम में कोई शर्त नहीं लगाई, प्रथम के बाद जितनी भक्तियां रही सब में शर्त लगा दी गई। अब ये वहां का विषय है, उस पर विस्तार से कभी चर्चा की जाएगी। तो कहा कि मत कथा श्रवणीय भक्ति, मेरी कथा के श्रवण में भक्ति होना, यह भी भक्ति का यहाँ पर है रति, मेरी कथा में रति यह जो है भक्ति है। आगे कहा कि स्वर नेत्रांग विक्रिया, जब मेरी कथा को सुनेगा तो उसके स्वरों में, उसके नेत्रों में, उसके अंगों में विकार हो जाना। विकार हो जाने का तात्पर्य क्या? भगवत प्रेम में कंठ अवरुद्ध हो जाना, वाग गदगदा द्रवते, यह जो बात कही गई, गदगद वाणी हो जाए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, अंगों में रोम कंपन होने लग जाए, अंग अंग में विकार होने लग जाए, स्थिति बदलने लग जाए। कारण ऐसे नहीं, पाखंड से नहीं, मेरी कथा को सुन करके, मेरा चिंतन करके, यह भी भक्ति है। माम अनुस्मरणम नित्यम, मेरा नित्य स्मरण करना, यह भी भक्ति है। और सबसे मेन बात जो कही कि माम नोपजीवति, यश्च माम न उपजीवति, जो मुझे अपनी जीविका का साधन नहीं बनाता,
केवल निष्काम भाव से मेरा भजन करता है, इस प्रकार से मेरी 8 भक्ति है। नवधा भक्ति को आप लोग भागवत कथाओं में भी खूब सुनते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान की कथाओं का, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान का स्वयं स्मरण करना, पाद सेवनम उनके चरणों की सेवा करना, अर्चनम भगवान की अर्चा करना, वंदनम भगवान का वंदन करना, दास्यम भगवान की सेवा करना, दासता स्वयं में स्वीकार करना और भगवान से सख्य भाव रखना, भगवान के लिए स्वयं को ही अर्पित कर देना। इस प्रकार से भी आप लोग भक्ति के विषय में सुनते हैं। तो ये जो भक्ति कही गई है, इनके विषय में भी जो भक्ति का व्यवहार होता है, और हम लोगों ने भक्ति का जो निरूपण किया गया वहां तो ऐसा कुछ आया नहीं था, ये कोई भक्ति वाली बात ही नहीं बनी थी। तो कहा इस पर जो भक्ति का व्यवहार होता है यह सब औपचारिक है, यथार्थ रूप से भक्ति यह है ऐसा नहीं है। हाँ, इसको भी औपचारिक रूप से भक्ति कहा जाता है, साधन में इसको रखा जा सकता है। अब उसके बाद कहा ननु वेदांतेषु श्रवण मननयोः अपि विधानात् कथम ध्यानम एवं विधीयते चेत उच्यते। कहा किसी ने प्रश्न किया, आत्मा वारे द्रष्टव्यो, आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यः निधिध्यासितव्यः। कि हे गार्गी, तुम्हें जो है आत्मबोध के लिए, अरे गार्गे, आत्मा के विषय में जानने का प्रयत्न करना चाहिए। द्रष्टव्यः आत्मा, परमात्मा ही जानने योग्य। तदर्थ क्या करें? तो कहा श्रोतव्यः, उनके विषय में सुनो, मंतव्यः मनन करो, फिर उसी मनन पुरस्तर जो निधिध्यासन करोगे, अपनी बुद्धि को स्थिर करोगे, तब जाकर के उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो श्रुति में केवल ध्यान का ही विधान किया गया है, अन्य जगह पर तो आप जो ये परंपरा बता रहे हैं तो कुछ एक विलक्षण ही परंपरा है। तो आपने इस प्रकार से कैसे कह दिया कि वेदांतेषु, वेदांत ने ही श्रवण मनन इनका भी जो विधान किया गया है, आपने सीधा सीधा जो ध्यान बता दिया, यह कैसे कह दिया? तो उसी के विषय में कहा, यदि कोई ऐसा प्रश्न करता है, अधीत सांग वेद पुरुषा प्रयोजनवत् अर्थावबोधित्व दर्शनात् तन्निर्णयाय स्वयं एव श्रवणे प्रवर्तते इति श्रवणस्य प्राप्तत्वात् अनुवादः। कहा कि अंगों सहित जो वेद कहे गए हैं, वेदों का जब आप अध्ययन करेंगे तो जिसने अंगों के सहित वेदों का अध्ययन कर लिया है, अधीत सांग वेद पुरुष, ऐसा पुरुष प्रयोजनवत्, अध्ययन जो किया हुआ है, प्रयोजन से युक्त वेद वाक्यों का अर्थ निर्णय करके उनके अर्थों का बोध करने के अनंतर उन वाक्यों का ही अर्थ निर्णय करने के लिए स्वयं ही उन वाक्यों के अर्थ श्रवण में प्रवृत्त होता है। यह देखा जाता है, जिसने अंगों सहित अध्ययन कर लिया है उन्हीं का निश्चित निश्चय करने के लिए बारंबार उसका अध्ययन करता है, देखा जाता है यह। तो जैसे वहां उसी प्रकार से श्रवण के स्वभावतः प्राप्त होने के कारण श्रुति श्रवण का अनुवाद करती है। तन्निर्णयाय स्वयमेव श्रवणे प्रवर्तते इति श्रवणस्य प्राप्तत्वात् अनुवादः। इसीलिए अप्राप्त अर्थ का ध्यान जो है, जिसे आपने सुना है, उसी का आपको ध्यान करना है। इस प्रकार का भगवती श्रुति ने जो कहा था उसी का यहाँ पर अनुवाद किया जा रहा है। मंतव्य जो है, श्रुति उसी ज्ञात विषय के ही चिंतन का अनुवाद करती है, दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए कहा कि तस्मात् ध्यानम एव विधीयते इति न विरोधः। इसीलिए निधिध्यासितव्यः, श्रुति के इस अंश से ध्यान शब्द का ही बोध करना चाहिए, ध्यान ही समझना चाहिए। तो विशिष्टाद्वैतियों ने यदि इस प्रकार से सीधा ध्यान कहा तो निधिध्यासितव्यः शब्द के द्वारा जो ध्यान की ही चर्चा की गई है उसे स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। और उसी के विषय में अब उसी का निरूपण करते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि ध्यान सप्तवाच्या भक्ति ही विद्या भेदात् बहुविधा। ध्यान शब्द के द्वारा बताई गई जो भक्ति है
वह नाना प्रकार की विद्याओं के रूप में उसी भक्ति का ही निरूपण देखा गया है। और यह जो विद्या है, ध्यान शब्द के द्वारा जो भक्ति विद्या बताई जा रही है, जिसमें भक्ति का निरूपण कहा जा रहा है, वह दो प्रकार की होती है। एक इह ऐहिक फला, यहाँ के फलों को प्रदान करने वाली, और एक मुक्ति फलाश्च, दूसरा जो है मुक्ति को प्रदान करने वाली। इसी को आप कह सकते हैं ऐहिक अर्थात काम्य विद्या, लौकिक सांसारिक फलों को प्रदान करने वाली, और दूसरा जो है पारलौकिक परमात्मा विषयक सुख को प्रदान करने वाली। उसमें पहला जो ऐहिक फला उद्गीत विद्या दया, जो ऐहिक अर्थात काम्य विद्या है, उसके विषय में कहा कि उद्गीत आदि ये विद्याएं जो है कही गई हैं। तो उसमें उद्गीत नामादि प्रतीक मनश्चित्तादि विद्या, और उद्गीत में रसत मत्वादि दृष्टि विद्या, ऐसा करके चार प्रकार से इन विद्याओं का निरूपण किया गया, जिनसे लौकिक पदार्थों को प्राप्त किया जा सकता है। आदित्यादि जिन जिन पदार्थों को प्राप्त करना है, उन पदार्थों की प्राप्ति के लिए तत्त देवताओं की उपासना, उपनिषद के मंत्रों में ऐसी विद्याएं भी प्राप्त होती हैं। और इसी प्रकार से नामादि प्रतीक विद्या, जहां पर नाम आदि ही प्रतीक है, आत्मा प्रतीक नहीं है, नामत्व का ही अनुसंधान जहां पर किया जाना है, वह विद्या नाम आदि प्रतीक विद्या है। वहां पर ब्रह्म विशेषण मात्र है, ब्रह्म से भिन्न ब्रह्म की दृष्टि रखकर उपासना करना ही प्रतीकोपासना अथवा नामादि प्रतीक विद्या, ऐसा भी कह सकते हैं। उपासक की आत्मा उपास्य रूप प्रतीक नहीं होती है, इसलिए उसमें नामत्वानुसंधान नहीं करना चाहिए। उसके बाद आगे कहा मनश्चित्तादि विद्या, इसमें मनश्चित्तो वाक्चित्तः प्राणश्चित्तः चक्षुश्चित्तः श्रोत्रश्चित्तः कर्मचितोऽग्निचित्तः, इन श्रुतियों के द्वारा चित्त के रूप में ही इन सबको जो कहा गया है, तो इन्हीं की उपासना करके इनको पोषित करने का जो भी उपक्रम बताया गया जिन जिन विद्याओं में, उन विद्या का नाम मनश्चित्त विद्या है। उसके बाद उद्गीत में रसतमत्वादि दृष्टि विद्या, कर्मों का अंगभूत जो उद्गीत विद्या है, नाना देवताओं की नाना प्रकार के फल प्राप्ति के रूप में जो विद्या कही गई थी प्रथम विद्या, तो उसमें तत्त शाखाओं में भिन्न भिन्न स्वरों के साथ पढ़ी गई, वही लिखा रसमत्वादि विद्या। तो जिस स्वर के साथ उद्गीतोपासना पढ़ी गई, उस स्वर वैशिष्ट के साथ शाखा के लिए उद्गीतोपासना उसी रूप में निश्चित है, निर्धारित। इस प्रकार से यह लौकिक सुखों को प्राप्त कराने वाली आदिपद से इसी प्रकार की अन्य भी जो विद्याएं हैं, उनका ग्रहण इसमें कर लेना चाहिए। आगे कहा मुक्ति फल प्रदान करने वाली मुक्ति फलास्तु अंतरिक्ष विद्या, अंतरादित्य विद्या, धर विद्या, भूमि विद्या, सद विद्या, यामत ध्रुवी विद्योपकोशल विद्या, शांडिल्य विद्या, पुरुष विद्या, तर्दन विद्या, वैश्वानर विद्या, पंचाग्नि विद्या, इस प्रकार से जो भी ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली नाना प्रकार की विद्याएं कही गई हैं, अंतरिक्ष विद्या, अंतरादि विद्या, और दहर विद्या, भूमि विद्या, सद विद्या, द्यु विद्या, उपकोशल विद्या, शांडिल्य विद्या, पुरुष विद्या, तर्दन विद्या, वैश्वानर विद्या, पंचाग्नि विद्या, ये सभी ब्रह्म विद्याएं ही हैं। और आदिपद से टीकाकारों ने बताया कि यह जो 32 विद्याएं कही गई हैं, उन सबका यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। सद विद्या, आनंद विद्या, अंतरादि विद्या, अंतरादित्य विद्या, आकाश विद्या, प्राण विद्या, गायत्री ज्योतिर्विद्या, इंद्र प्राण विद्या, शांडिल्य विद्या, नाचिकेतस विद्या,
उपकोशल विद्या, अंतर्यामी विद्या, अक्षर पर विद्या, वैश्वानर विद्या, भूम विद्या, गार्ग्यक्षर विद्या, प्रणवोपास्य परम पुरुष विद्या, दहर विद्या, अंगुष्ठ प्रमिता विद्या, देवोपास्य ज्योतिर्विद्या, मधु विद्या, संवर्ग विद्या, अजा शरीरक विद्या, बाला की विद्या, मैत्रेयी विद्या, द्रुहिण रुद्रादि शरीरक विद्या, पंचाग्नि विद्या, आदित्य स्थहरनाक विद्या और अक्षिस्थाहन नामक विद्या, पुरुष विद्या, ईशावास्यादि विद्या, उषस्तिक होल विद्या और व्याहित शरीरक विद्या अथवा न्यास विद्या। इस प्रकार से 32 विद्याओं की चर्चा टीकाकारों ने की। अब इनके स्वरूप का विषय यहाँ का नहीं है, किस विद्या का क्या स्वरूप है, केवल इतना समझना चाहिए कि इन विद्याओं का जो निरूपण का किया गया ग्रंथों में, ग्रंथकारों के द्वारा, ये सारी विद्याएं ब्रह्म की प्राप्ति, साक्षात परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली। इसीलिए यह जो चर्चा की जा रही ध्यान शब्द के द्वारा, भक्ति विद्या जो कही गई है, अब उसी के विभाग में जो पारलौकिक फलों को देने वाली विद्या है, उसका स्मरण करने के बाद अब न्यास विद्या के वर्णन के लिए ग्रंथकार उपस्थित है। कहा न्यास विद्या प्रपत्ति। भक्ति और प्रपत्ति दो की चर्चा की गई थी। भक्ति का निरूपण तो यहाँ तक हो गया, अब इसके बाद जो है प्रपत्ति की चर्चा की जा रही है। तो प्रपत्ति के विषय में अब हमें आपको सबको समझना चाहिए, और उसी प्रपत्ति के विषय में स्पष्ट कह दिया कि न्यास विद्या का ही नाम प्रपत्ति विद्या है। न्यास विद्या शब्द के द्वारा हमें प्रपत्ति अर्थात शरणागति को समझने का प्रयास करना चाहिए। और आप सब जानते ही हैं अन्य अन्य विद्याएं भी जो यहाँ पर कही गई। नाचिकेत तस्मान्य आप जो कह दीजिए क्या विद्या है, कठोपनिषद की चर्चा है, प्राण विद्या में छांदोग्योपनिषद की चर्चा है, आकाश विद्या में अस्य लोकस्य कागतिर्दि आकाश इति होवाच सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यान्ति आकाशो हे वैभ्यो ज्यायान आकाशः एव परायणम्। इस प्रकार से मंत्रों के द्वारा उन लोगों की जो प्राप्ति कराई गई, गायत्री ज्योतिर्विद्या छांदोग्योपनिषद का ही जो विषय है, तो उनकी चर्चा के बाद जो है अब भक्ति का निरूपण करने के बाद प्रपत्ति। साचा अनन्य साध्य स्वाभीष्टे महाविश्वास पूर्वक। प्रपत्ति को ही, शरणागति को ही न्यास विद्या कहा गया। प्रपत्ति का स्वरूप निरूपित करने के लिए यह क्या हो सकती है, एक स्पष्ट बात बता दिया कि प्रपत्ति से अतिरिक्त किसी दूसरे साधन से नहीं प्रसन्न होने वाले अपने अभीष्ट भगवान के विषय में महाविश्वास पूर्वक। वह महाविश्वास कैसा होना चाहिए, भगवती मीराबाई जैसा। सबने कहा, लेकिन उनका महाविश्वास था कि भगवान का यह चरणामृत है। अन्य अन्य जो भक्त कहे गए, श्री अंगद जी जैसा, कितना विश्वास रहा होगा। कल्पना यदि करिए, रावण के समक्ष जाकर के भगवान के उस बल की हम आप और कल्पना नहीं कर सकते, जिस बल के अभिमान से श्री अंगद जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, यदि तुम में से किसी ने मेरे पैर को हिला भी दिया तो मैं अपने स्वामी की ओर से हार मान करके स्वामी को कह दूंगा वो सेना लेकर के चले। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए इतना बड़ा समुद्र में पुल बनाया गया, सारा उपक्रम किया गया, इतनी सेना लेकर के यहाँ तक पहुंचे, तो वह ना हो ऐसा कभी सोच नहीं सकते अंगद जी। फिर भी भगवान के प्रति इतना विश्वास है कि मैं राम जी के बल से यह कार्य कर रहा हूँ। उन्होंने स्पष्ट इसकी जिम्मेदारी लेकर कह दिया कि यहाँ से सेना वापस चली जाए। तो वही कहा कि महाविश्वास पूर्वकम स्वाभिष्टे अनन्य साध्ये प्रपत्ति ही तत् एकोपायता यांचा प्रपत्ति शरणागति इत्युक्ता
आनुकूल्य संकल्प, प्राप्तिकूल्य वर्जनम, प्रातिकूल्य वर्जनम। कहा कि अपने अभीष्ट भगवान के विषय में महाविश्वास यह भगवान की प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया गया। तत् एक उपायता यांचा, भगवत प्राप्ति में एकमात्र यह उपाय बताया गया। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना, भगवान के शरणगत हो जाना, भगवान की इच्छा के अनुकूल अपने को ठान लेना, यही तो शरणागति है, यही तो प्रपत्ति है। अब शरणागति के 5 अंग यहाँ पर ग्रंथकार ने बताया। आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम। भगवान के अनुकूल बने रहना, अर्थात भगवान की प्रसन्नता जिन कर्मों से है उन कर्मों को करना। प्रातिकूल्य से वर्जनम, भगवान जिन कर्मों को कभी स्वीकार नहीं करते, अपनी लीला में उन्होंने जिनका जिनका निषेध किया उसका त्याग करना, यह शरणागति के लिए पहला नियम। दूसरा, इसी से आप ले सकते हैं प्रातिकूल्य से वर्जनम, भगवान के प्रतिकूल ना होने का निश्चय कर लेना। रक्षयिष्यति इति विश्वास, यह हमारा रक्षण अवश्य करेंगे, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय। गोप्तत्व वर्णम तथा, और आगे कहा कि आत्मनिक्षेप कार्पण्यम इति अंग पंचक युता एतत् देहावसानी मोक्ष प्रदा। भगवान हमारे रक्षक हैं, इस प्रकार का निश्चय और भगवान की शरण में अपने को समर्पित कर दीनता का अधिकाधिक प्रदर्शन करना, यह जो 5 अंगों वाली भक्ति है, देहावसानी मोक्ष प्रदा, शरणागति जो है प्रपत्ति है, एतत् पुरस्सर भगवान का चिंतन करते रहना, यह भगवान का निश्चित रूप से साक्षात्कार कराने वाला अंग है। स्पष्ट लिखा एतत् देहावसानी मोक्ष प्रदा, और यह निष्ठा इस देह का पात होने के बाद मोक्ष को प्रदान करने वाला। अंतिम प्रत्यय निरपेक्षा सकृत कार्य कर्तव्या व्याशा शरणागति इत्यादि शब्दवाच्या ज्ञान विशेष। अब इस शरणागति के विषय में कहा प्रत्यय निरपेक्षा सकृत कर्तव्या, अर्थात ज्ञान विशेष रूप यह जो शरणागति है, न्यास शब्द के द्वारा इसको ही कहा गया, न्यास शरणागति इत्यादि शब्दवाच्या, न्यास शब्द के द्वारा शरणागति इन आदि शब्दों के द्वारा इसे कहा गया। और यह ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान विशेष रूप है। और ऐसा गुरुमुखात रहस्यादि शास्त्रेषु सत्संप्रदाय पूर्वकम ज्ञातव्ये इह बालबोधनार्थ प्रवृत्ते ग्रंथे न प्रकाश्यते न प्रकाश्य इति विरम्यते। इन्होंने कहा कि इस विषय पर एक लंबी चर्चा होती चली जा रही है। अंतिम में तो स्पष्ट उन्होंने कहा कि ऐसा गुरुमुखात रहस्यादि शास्त्रेषु सत्संप्रदाय पूर्वकम ज्ञातव्यम इति। इस शरणागति को कैसे जाना है, यह शरणागति कैसे स्वीकार की जाती है, तो कहा कि यह तो एक बात तो यह है कि गुरु के मुख से, योग्य अधिकारी गुरु के मुख से इसे जीवन में कम से कम जीवन में एक बार श्रवण करना चाहिए। शरणागति मोक्ष प्रदान करने वाली है। गुरु मुख से सुन करके अब इसके बाद उसका नित्य अनुष्ठान पुरस्सर जीवन में उसका अनुभव करने का प्रयत्न करना चाहिए। बाल बोधनार्थम प्रवृत्ते ग्रंथे न प्रकाश, बाल बोधनात्मक सिद्धांतों को बच्चों के समक्ष उपस्थित कराने के लक्ष्य के कारण अब इस ग्रंथ में वह गुरु मुख से कैसे ग्रहण की जाए, वो संप्रदाय कैसा हो, आचार्य कैसा हो, इन सारी चीजों की चर्चा यहाँ नहीं करके अब अपनी वाणी को हम यहाँ पर
इस विषय में विराम देंगे। और ग्रंथकार ने आगे कहा कि भक्ति प्रपत्तयो हो एवं मोक्ष साधनत्वेन स्वीकारात परोक्तोपाय निराशा। स्पष्ट रूप से जब सिद्धांत में ही कह दिया कि भक्ति और प्रपत्ति के द्वारा ही परमात्मा मोक्ष को प्रदान करते हैं, तो अन्य जितने भी उपाय बताए गए हैं उन उपायों का यहाँ से खंडन समझना चाहिए। यथा वेद बाह्या नाम मध्य केशान चिन्मते देहातिरिक्तात्म मनोंगीकारात् मोक्ष प्रवृत्ति एवं संभवती। जैसे कुछ वेदों को न मानने वाले, वेद प्रामाण्याभिगंत्रित्व जिन्हें स्वीकार नहीं है, ऐसे लोग देहातिरिक्त आत्मन अनंगीकारा, देह से अतिरिक्त कोई मन होता है, कोई आत्मा होती है, ऐसा जो लोग नहीं मानते हैं उनके यहाँ मोक्ष के लिए प्रवृत्ति ही नहीं होगी। अन्येषां मते ज्ञानस्य क्षणिकत्वात् तस्य एव आत्मत्वात् आत्मत्वात् कस्य प्रवृत्ति। अन्य के मत में कहा कि जहां पर क्षणिकवाद है, ज्ञान रूप ही आत्मा है, ज्ञानस्य आत्मत्वात् ज्ञानस्य क्षणिकत्वात् तस्य एव आत्मत्वम, वह स्वयं ही आत्म रूप में रहेगा, तो कस्य प्रवृत्ति, किस विषय में उसकी प्रवृत्ति हो, यह भी एक विचारणीय विषय है। ग्रंथकार ने बौद्धों को इस कोटि में लेकर के कि उनके मत में क्षणिकवाद क्षण भर के पश्चात वह विनष्ट हो जाता है, क्षणांतर में ही उसके नहीं रहने का कोई कारण उन्हें दिखाई नहीं देता। इसलिए किसके लिए मोक्ष की प्रवृत्ति हो, किसकी मोक्ष की प्रवृत्ति हो, इस प्रकार की जो है शंका जिज्ञासा जो है बौद्धों को लेकर के ग्रंथकार ने यहाँ पर की है। इसके अनंतर संतानस्यैव इति चेतना अन्यम प्रत्यन्येन ही यत्नो न कार्यः इति न प्रवृत्ति। कहा कि संतान परंपरा से स्मरणात्मक जो कहा गया है मोक्ष, तो ज्ञान को संतान परंपरा से मोक्षार्थ मानेंगे, यह भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? कि दूसरे के मोक्षार्थ दूसरा प्रयास करे, ऐसा कभी होता नहीं है। उसकी भी मोक्षार्थ प्रवृत्ति स्वयं के विषय में नहीं होगी, दूसरे के लिए दूसरा कैसे कर सकता है। आगे कहा अपरेशाम मते धर्माधर्म सत्वात् असत्वादि सप्तभंगी ही इति अनेन कांतवादात् न प्रवृत्ति। आगे कहा कि कुछ लोगों के यहाँ पर सप्तम अंगी ने को स्वीकार करते हैं, उनको यह हमेशा यह एक संशय बना रहता है। संशय क्या बना रहता है कि मोक्ष है भी कि नहीं। तो सप्तभंग जैन जो स्वीकार करने वाले हैं, जैन मतावलंबी हैं, यह शंका बने रहने के कारण, अध्यवसाय का अभाव होने के कारण उनके मध्य में भी मोक्षार्थ प्रवृत्ति संभव नहीं है। वैशेषिकों नैयायिकों का देखा जाए तो मुक्त जीव मोक्षावस्था में सभी विशेष गुणों से रहित हो जाता है। मोक्षावस्था में जीव पाषाण के समान हो जाता है, कोई क्रिया नहीं होती, कोई चेष्टा नहीं रहती, कोई भी नहीं चाहेगा कि हम पाषाण के समान हो जाएं। इसलिए इनके यहाँ का भी जो मोक्ष है वह ठीक नहीं है। सांख्यों की यहाँ चर्चा करेंगे तो सांख्यादि पक्षेषु ईश्वर अनंगीकारात् पुरुषस्य वा प्रकृतेर्वा मोक्षेति संशयात् न प्रवृत्ति। अब इसके बाद सांख्यों के विषय में जो चर्चा की गई, तो सांख्य सिद्धांत में स्पष्ट कह दिया गया कि पुरुष और प्रकृति ही दो ही होते ही हैं, इसके अलावा दूसरा कुछ होता ही नहीं है, तो प्रकृति का मोक्ष तो संभव होगा ही नहीं। तो इस प्रकार का जो है संशय बना ही रहेगा। मई मते, उन्होंने कहा मेरे मत में यदि सुनो तो व्यावहारिक वाक्य से पारमार्थिक अभेद ज्ञान जनकत्वाद न प्रवृत्ति ही। कहा कि जो सांख्यों के मत में है, जिनके यहाँ यह मोक्ष स्वीकार न करने की कोई बात नहीं है, द्वैती विद्वानों के यहाँ पर स्वीकार ही नहीं किया गया। अब यदि हमारी बात की जाए तो अब अपने विषय में कहा कि हमारे यहाँ पर कर्म योग ज्ञान योग का समुच्चय भी मोक्षप्रद नहीं हो सकता, यह सहीयों के यहाँ स्वीकार किया जाता है। तो आगे ग्रंथकार ने यही बात कही कि
व्यवहारिक वाक्य से पारमार्थिक अभेद ज्ञान अजनकत्वात् न प्रवृत्ति जो है। अच्छा, माई मते है, मई मते नहीं, माई अर्थात मायावादी जो है द्वैती है, उनके मत पे व्यवहारिक वाक्य जो है पारमार्थिक वाक्य के कभी पोषक नहीं होते हैं। पारमार्थिक अभेद ज्ञान अजनकत्वात् न प्रवृत्ति, इसलिए यहाँ पर जो है इनके मत को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए जैनियों के। आगे कहा कि हाँ, भास्कर यादवोक्त कर्म ज्ञान समुच्चय वादा भी उत्तर न्याय निरस्तः। भास्कर और यादव ये जो दो कहे गए हैं, इनके मत में जो मोक्ष की चर्चा की गई, मोक्ष के विषय में जो कहा गया, तो वह भी उचित नहीं है। कर्म ज्ञान का समुच्चयवाद जो है उपयुक्त नहीं होने के कारण इसका भी निराश कर दिया। संयुमते तु पशुपते है प्राप्यत्व अस्वीकारात् वेद विरुद्ध भस्म धारणादेहे साधनत्वेन स्वीकाराच्च तस्मिन् निराशः तन्निराशः एवं मतिर निरूपिता। कहा कि शैवों के मत में पशुपते है प्राप्यत्व स्वीकारात् वेद विरुद्ध भस्म धारणा, स्पष्ट रूप से कहा कि पशुपति, शैव मत में जो स्वीकार किया गया कि पशुपति ही प्राप्त है मोक्ष के साधन भस्मादि का धारण, इसलिए विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में उनका मोक्ष तक स्वीकार ही नहीं किया जाता। और इस प्रकार से एक एक अंश को लेकर के बालानां सुखबोधाय, बालकों को प्रवेश कराने की दृष्टि से यतीन्द्र मत दीपिका नामक इस ग्रंथ में सप्तम अवतार जिसमें धर्मभूत ज्ञान बुद्धि मति जो कुछ भी आप कहिए उसका निरूपण किया गया। इसके बाद अष्टम अवतार है, अष्टम अवतार में जीव का निरूपण किया गया। लेकिन अब यह सारी चर्चा जो है अब आपको यह हमारा जो है यह सत्य होने के बाद, तात्पर्य सत्य होने के बाद से है